आज हम सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थात शुरू से देखें तो अध्याय 15 प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिज्म क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं। तो प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो किसी कोण पर झुके दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं समतल पृष्ठों से घिराव होता है। तो इस प्रकार की एक त्रिभुजाकार आकृति है, तो जिसमें ये जो कोण है, दो पृष्ठों के बीच का जो कोण है, इसको अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। और जिस पृष्ठ पर कोई किरण आपतित होती है उस वाले पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ, ये भी अपवर्तक पृष्ठ हो सकता है, ये भी अपवर्तक पृष्ठ हो सकता है, ये भी हो सकता है। किधर से जिधर से प्रकाश पड़ेगा इस पर, वो वाला पृष्ठ हमारा अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो विवाह शादियों में हमने झूमर वगैरह, कांच की झूमर वगैरह देखी होंगी, उसमें इस प्रकार के प्रिज्म टाइप के बहुत सी आकृतियाँ बनी मिल जाती हैं। झूमर में लगते हैं कांच के, जिसमें हमें कई चेहरे दिखाई देते हैं, वो प्रिज्म ही कहलाते हैं हमारे। तो ये प्रिज्म एक कांच का समान पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। तो इसके लिए दो बातें कभी कभी पूछ लेते हैं कि अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण किसे कहते हैं या अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। दूसरा कोण के बारे में, अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को देख रहे हैं, दो अपवर्तक पृष्ठ है, इनके बीच में जो कोण बन रहा है, अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। तो ये तो बात हुई प्रिज्म की। अब प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन पढ़ना है। पाठ का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो हम भी वही पढ़ेंगे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए किस प्रकार से प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, पहले उसको समझें। तो ये कोई एक प्रिज्म है जिसका नाम दे दिया हमने ABC, और ये कोण प्रिज्म कोण A कहलाता है। इसके AB पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण आ रही है, ये आपतित किरण हो गई, इसका नाम दे दिया PQ। और इस वाले बिंदु पर एक अभिलंब खींच दिया। जब प्रकाश की किरण विरण माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कायदे से तो इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन थोड़ी सी ये इधर से झुक जाती है, इस वाले अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस प्रकार से जो दूसरे वाले पृष्ठ पर आपतित होती है, AC पृष्ठ पर, इस बिंदु का नाम दे दिया R, और इस पर भी एक हमने अभिलंब खींच दिया, ये दोनों अभिलंब। अब यहाँ से निकल के ये बाहर चली जाती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण I कहते हैं, और ये वाला अपवर्तन कोण R हो गया। और ऐसे ही यहाँ पर अगर मान लिया किरण इधर से जाएगी तो ये वाला आपतन कोण कहलाएगा हमारा, इसका नाम दे दिया I', और ये वाला कोण R'। ये बिंदु E हो गया।
आपतित किरण को आगे बढ़ा दिया हमने और ये अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ा दिया। दोनों जिस बिंदु पर काट रहे हैं उस बिंदु का नाम डी दे दिया और इनके बीच में जो कोण बनता है इसको डेल्टा से निरूपित करते हैं और ये कहलाता है हमारा विचलन कोण। तो इस प्रकार से ये प्रिज्म के द्वारा हमारी कहानी है, जो बात अभी हमने बोली इसी को हम भाषा में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखा था कि माना, भाषा लिख लेते हैं, इसकी अपवर्तन की व्याख्या कर देते हैं। माना किसी रंग के प्रकाश की एक किरण, माना किसी रंग के प्रकाश की एक किरण, किरण का नाम PQ अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है, इस वाले पृष्ठ पर आपतित हो रही है। PQ अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है तथा वहां से अपवर्तित होकर पृष्ठ AC पर आपतित होती है तथा वहां से अपवर्तित होकर दूसरे वाले पृष्ठ AC पर आपतित होती है। दूसरे वाले पृष्ठ पर आपतित होती है और वहां से भी अपवर्तित होकर बाहर निकल जाती है तथा वहां से अपवर्तित होकर बाहर निकल जाती है। अब आपतित किरण को आगे बढ़ाया, दूसरे पृष्ठ से अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाया, दोनों जिस बिंदु पर काटते हैं उनके बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। पहले पृष्ठ पर आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, पहले पृष्ठ पर आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा दूसरे वाले पृष्ठ ये है AC तथा दूसरे पृष्ठ से निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, दूसरे पृष्ठ से निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, अब ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, पीछे बढ़ाने पर, पीछे बढ़ाने पर वे एक बिंदु पर काटती हैं। इनके बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इनके बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं और इसे एक संकेत है जिसे हम डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा से व्यक्त करते हैं। ये बात हुई प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, कई बार पूछा भी गया है। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र,
प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से आता है। अब देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करते हैं। ये वही वाला ABC कोई प्रिज्म है, इस पर एक किरण ये PQ आपतित हो रही है, ये यहाँ से प्रथम पृष्ठ से अपवर्तित होकर के जा रही है, तो दूसरे पृष्ठ पर AC पर फिर आपतित हो रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, ये अपवर्तित हो गई। ये हमने लंब खींचे गए, अभिलंब हैं हमारे, ये भी अभिलंब हैं। इस आपतित किरण को आगे बढ़ाया और इस अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाया, एक बिंदु D पर काट रही है, दोनों के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। और दोनों अभिलंब जिस बिंदु पर काट रहे हैं वहाँ पर ये वाला कोण बनना है। तो वही लिखा है कि माना ABC कोई प्रिज्म है जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक n है, जो हमें ज्ञात करना है। माना आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है। ये आपतन कोण I और जो बाहर निकल के जा रही है अपवर्तित किरण हो रही है, अपवर्तन कोण R है। एक चीज हमने पढ़ी है कि त्रिभुज, अब देखिए इसमें लेके चल रहे ऊपर वाले त्रिभुज में QDR, ये R पॉइंट है हमारा, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। और जे त्रिभुज के बाहर बनना है, इसको कहेंगे बहिष्कोण। अलग से समझ लें बहिष्कोण क्या होता है। कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दो, बाहर बढ़ी हुई भुजा के बाहर जो कोण बनता है वो हमारा बहिष्कोण कहलाता है। तो ये वाला बहिष्कोण ये दूर के अंतर कोणों के योग के बराबर होता है, पास वाला नहीं, ये दूर के जो अंदर के कोण होते हैं इनके योग के बराबर होता है। तो वही लिखा है हमने कि बहिष्कोण बराबर सुदूर के अंतर कोणों का योग। तो देखिए जरा त्रिभुज को उसकी बात कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज QDR की, QDR। तो इसकी ये वाली भुजा बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई भुजा के साथ बाहर ये वाला कोण बनना है, ये कहलाएगा हमारा बहिष्कोण। तो बहिष्कोण की जगह तो लिख दिया हमने डेल्टा। अब दूर के अंतर कोण बचे हमारे, एक ये वाला बचा और एक ये वाला। तो ये वाला कोण कितना होगा, ये I का होगा, तो I में से नीचे वाला घट जाएगा, अर्थात एक कोण हो जाएगा हमारा कोण I माइनस R, I माइनस R, और प्लस दूर वाला ऐसे इधर ये I डैश है तो ये वाला भी I डैश होगा, तो ये वाला बचेगा हमारा I डैश माइनस R डैश। तो अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। डेल्टा बराबर I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश। I वाले एक साथ लिख लिए, I प्लस I डैश और माइनस, इनमें से माइनस कॉमन ले ली तो R प्लस R डैश, और इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो चलिए देखिए ये क्या कहानी है। I क्या है, जो पूरा कोण हमारा I का होगा। ऐसे होता है जब दो रेखाएं आमने सामने एक दूसरे को काटती हैं तो ये शीर्षामुख कोण कहलाते हैं। शीर्षामुख कोण हमारे बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण हमारा I का है, तो ये पूरा कोण I का होगा। नीचे वाला R का है, तो ऊपर वाला कितने बचेगा हमारा I माइनस R का है। ऐसे ही इसमें से ये वाला पूरा I डैश है, तो ये पूरा कोण I डैश कहलाएगा, और नीचे वाला काट देंगे तो ये कितना बचेगा I डैश माइनस R डैश। तो इस प्रकार से ये बात है। तो समीकरण नंबर 1। अब क्या किया हमने, अब ये चतुर्भुज देखिए, ये इस प्रकार से एक चतुर्भुज बनना है QDRE, ये वाला पूरा डॉट डॉट वाला जो बनना है, या यहाँ से पूरे वाले को ले लेते हैं। एक कोण पर लेना है हमें, एक मिनट। चतुर्भुज AQER में, चतुर्भुज AQER लाइन कर देता हूँ मैं, इस वाले चतुर्भुज में लेके चल रहे हैं। चतुर्भुज में क्या होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 होगा। तो एक कोण चतुर्भुज, देखो ये वाला चतुर्भुज लिया है मैंने, एक कोण तो ये हो गया कोण A,
और ये कोण ये वाला हो गया, और ये लंब डाला है तो ये इस पर लंब है तो ये पूरा 90 का हो गया, प्लस कोण ई और ये वाला पूरा फिर 90 का हो गया, बराबर 360। अर्थात ए प्लस ई और 90 और 90 180 बराबर 360। 180 को पक्षांतर करेंगे, ए प्लस ई बराबर 360 माइनस 180। जब इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस ई बराबर 180, समीकरण नंबर 2। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, ये समीकरण नंबर 2 हुआ। अब आगे, अब दूसरे वाले त्रिभुज में, नीचे वाले त्रिभुज में ले रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज क्यू ई आर में त्रिभुज क्यू ई आर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो तीनों कोण ये रहे हमारे, आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 से देखिए, समीकरण 2 जे भी 180 का मान, जे भी 180 का मान, तो क्या आ जाएगा, आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर ए प्लस ई से ई कैंसिल, और आर प्लस आर डैश बराबर ए, समीकरण नंबर 4। इस वाले मान को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर तो डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश था, तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ए। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। अब देखिए आगे, यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है, यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में होगा तो ये डेल्टा का मान तो डेल्टा मिनिमम कहलाएगा, और तथा आई जो डैश है, आई डैश बराबर आई के होगा और आर डैश बराबर आर के। इस वाले मान को समीकरण 5 में रखते हैं। पहले तो समीकरण 5 से आई डैश लगा हुआ है हमारा, तो डैश की जगह पे मान रखेंगे, तो डेल्टा की जगह तो डेल्टा है, और आई प्लस आई डैश की जगह आई माइनस ए, तो ये डैश है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ए। कभी कभी इतना भी सूत्र में जरूरत पड़ती है। आगे और अब समीकरण 4 से देखते हैं। यहाँ से वैसे हम आई का मान निकालना चाहें, आई का मान निकाल लेते हैं। डेल्टा एम प्लस ए बराबर 2i, तो 2 पक्षांतर कर देंगे, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। ये तो आ गया हमारा आई का मान, इसको भी बंद कर लीजिए। अब समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या था, आर प्लस आर डैश बराबर ए था, डैश की जगह पर आर डैश की जगह पर आर रखेंगे, तो 2r बराबर ए, तो r बराबर ए अपॉन 2। आई और r के मान हमने निकाल लिए, तो अब स्नेल के नियम से, और स्नेल का नियम क्या है, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर।
इसमें आई और आर के मान रख दिए जो हमने ज्ञात करे हैं। तो ये हो गया साइन आई का मान है ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 साइन में, और ऐसे ही आर की जगह पर ए बटे 2। तो ये आ गया हमारा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन है। ये तो मुख्य सूत्र है। तो प्रिज्म के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर का क्या हो गया साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 और पूरे के बटे साइन a बटे 2। अब थोड़ा सा और है, अगर ये प्रिज्म बहुत पतला कर दिया जाए, यदि प्रिज्म पतला है तो पतला होने का मतलब एक सूत्र जानते हैं, थीटा का मान a का मान बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम एक सूत्र जानते हैं साइन थीटा बराबर थीटा लिख लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ से प्रिज्म पतला है तो क्या हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बराबर हो जाएगा a प्लस डेल्टा m बाई 2 और साइन a बाई 2 बराबर का के हो जाएगा a बाई 2। इसलिए अब इसका मान जब इसमें रखेंगे तो n बराबर का के होगा a प्लस डेल्टा m बाई 2 और नीचे आएगा a बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बटे a। इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे a का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा na इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा a को a की तरफ ले आओ बराबर डेल्टा a कॉमन ले लिया तो ये आ गया हमारा डेल्टा m इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a। ये काय के लिए हमारा पतले प्रिज्म की बात करेगा, तब के लिए है पतले प्रिज्म के लिए। तो पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र ये आ गया और साधारण प्रिज्म के लिए ये वाला सूत्र हो गया। इस प्रकार से ये हमारा प्रिज्म सूत्र हमने देखा। चलिए अब आगे जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अगले वीडियो में।